दोस्तों आज हम आपको अरब दुनिया के ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर पर लेकर चलेंगे जहां ऐसे दरख्त पाए जाते हैं जिनमें से खून निकलता है। यहाँ का दारुल हुकूमत आज से 2500 साल पहले आबाद किया गया। ये मुल्क तमाम अरब मुल्कों की समुद्री तिजारत को सिर्फ एक इशारे से बंद कर सकता है। दोस्तों अरब सकाफत की बुनियाद रखने वाला ये खूबसूरत मुल्क यमन है जो इंतहाई कदीम और ख़ूबसूरत है। नाज़रीन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल डिस्कवर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। यमन, जिसे अरबी में अल यमन और अंग्रेज़ी में यमन कहा जाता है, मगरबी एशिया का एक खूबसूरत अरब मुल्क है, मगर यहाँ दूसरे अरब ममालिक की तरह बादशाही निज़ाम कायम नहीं बल्कि ये एक जमहूरी हुकूमत वाला मुल्क है। मोहतरम नाज़रीन, यमन की सरहदें शुमाल में सऊदी अरब, शुमाल मशरक में ओमान और जनूब में बहरा अरब और खलीज अदन से मिलती हैं। ये अरब दुनिया का गरीब तरीन इस्लामी मुल्क भी समझा जाता है। अगर हम यमन की आबादी पर नज़र डालें तो यहाँ तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख लोग रिहाइश पजीर हैं। इनमें तकरीबन 92.8% मकामी अरब, 3.7% सोमाली, जबकि बाकी 3.5% दीगर नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं। आबादी के लिहाज से यमन दुनिया का 37वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों इस कंट्री का कुल रकबा तकरीबन 5,30,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के एतबार से ये दुनिया का 49वां बड़ा मुल्क है। यमन का दारुल हुकूमत सना है जो मुल्क का सबसे कदीम और बड़ा शहर समझा जाता है। ये मुल्क का सकाफती, सियासी, समाजी और इक्तसादी मरकज़ भी है। तारीख के मुताबिक ये शहर तकरीबन 2500 साल पहले आबाद हुआ। कहा जाता है कि अरब कौम की इब्तदाई आबादी भी इसी इलाके से दूसरे खित्तों की तरफ मुंतकिल हुई। नाज़रीन, सना अपनी खूबसूरत इमारतों और मुनफरद तर्ज तमीर की वजह से एक ख़ास मकाम रखता है। यहाँ मौजूद नेशनल म्यूजियम ऑफ यमन, बाबुल यमन और अल साले मस्जिद मशहूर सियाती मकामात में से एक हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से सियाह खिंचे चले आते हैं। इस शहर का रकबा तकरीबन 256 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि आबादी तकरीबन 25,45,000 अफराद पर मुश्तमिल है। तारीखी अहमियत की वजह से सना को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में भी शामिल किया गया है। यमन एक सादा तर्ज जिंदगी रखने वाला मुल्क है। यहाँ आज भी बड़ी जदीद इमारतें बहुत कम नजर आती हैं। इस कंट्री की शादियाँ इंतहाई दिलचस्प और मुनफरद होती हैं। मर्द रिवायती कंदूरा, सर पर रुमाल और कमर में मखसूस खंजर बांधते हैं जो इनकी सकाफत का हिस्सा है। शादियों में रिवायती रक्स, फायरिंग, पैसा निछावर करना और सोने के जेवरात का इस्तेमाल आम है। दुल्हन समेत खवातीन खूबसूरत और कीमती रिवायती लिबास पहनती हैं। यमनी खानों में ऊंट, बकरे, दुम्बे और गाय के गोश्त से तैयार की जाने वाली मंदी और मदफून खास तौर पर पसंद किए जाते हैं। शादियों की तकरीबात अमूमन 21 से 25 दिन तक जारी रह सकती हैं। यमनी लोग आम तौर पर खलीजी ममालिक के लोगों की तरह पुरतईश जिंदगी नहीं गुजारते। शराब की फरोख्त पर पाबंदी है, अगरचे गैर कानूनी तरीकों से इसकी स्मगलिंग भी होती है। डांसबाज ना होने के बराबर हैं, जबकि बाज नजी तकरीबात में मौसीकी और रक्स का एहतमाम किया जाता है। यमन में खवातीन आम तौर पर अबाया और नकाब पहनती हैं और किसी भी खातून की इजाज़त के बगैर तस्वीर लेना ममनू है, जिस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर इस मुल्क में मजहब की बात करें तो तकरीबन 99.1% आबादी मुसलमान है, जिनमें तकरीबन 65% सुन्नी और 34.1% शिया मुसलमान शामिल हैं, जबकि बाकी आबादी दीगर मज़हब से ताल्लुक़ रखती है। अदन यमन का एक अहम और तारीखी शहर है जो माजी में दारुल हुकूमत भी रहा है। ये समंदर के किनारे वाक़िया है और अपनी बंदरगाह अदन पोर्ट की वजह से मशहूर है। इस शहर की तारीख 7वीं सदी ईस्वी तक जाती है। अदन का कुल रकबा तकरीबन 760 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी तकरीबन 10,80,000 अफराद पर मुश्तमिल है। यमन की करेंसी यमनी रियाल है और ये अरब दुनिया की निस्बतन कमज़ोर करेंसियों में शुमार होती है, जबकि यमन को अरब दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में भी शुमार किया जाता है। नाज़रीन, तारीख से पता चलता है कि यमन का शहर सना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों में से किसी एक ने आबाद किया। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। यहाँ मौजूद जबल नोकम वो पहाड़ बताया जाता है जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने खड़े होकर इस शहर की बुनियाद रखी
रखी थी। मोहतरम नाज़रीन, यमन की सरजमीन पर पैदा होने वाली काफ़ी दुनिया की बेहतरीन और आला मियार की काफ़ी शुमार होती है और यमन इसे दुनिया भर में बरामद भी करता है। यमन में एक ऐसा मुनफरद दरख्त भी पाया जाता है जो दुनिया में सिर्फ चंद मखसूस मकामात पर मौजूद है। इसका नाम ड्रैगन ब्लड ट्री है। इस दरख्त से सुर्ख रंग की राल निकलती है जिसे ड्रैगी ब्लड कहा जाता है। ये छतरी नुमा दरख्त पूरी दुनिया में अपनी मुनफरद शक्ल की वजह से फेमस है, जबकि इसकी राल रवायती अद्वियात और दीगर मसनूआत में भी इस्तेमाल की जाती है। यमन का साहली इलाका खलीज अदन के करीब वाक़िया है जो दुनिया के अहम बहरी तिजारती रास्तों में से एक है। इस रास्ते से एशिया, यूरोप और दीगर खित्तों के दरमियान बड़ी मिकदार में आलमी तिजारत होती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस खित्ते पर मलका बिल्कीस की हुकूमत थी और ये इलाका उस दौर में एक अहम तिजारती मरकज़ भी समझा जाता था। इस कंट्री में 1987 में तेल के ज़ख़ायर दरियाफ्त हुए जिससे माशी तरक्की की उम्मीद पैदा हुई, लेकिन सियासी इख्तलाफात, शुमाली और जनूबी यमन की कुशीदगी और बाद अज़ां खाना जंगी ने मुल्क की तरक्की को शदीद मुतासर किया। मौजूदा दौर में यमन की मईशत बहुत कमज़ोर है और लाखों यमनी रोजगार के लिए दूसरे ममालिक का रुख करते हैं। यमन का सालाना GDP तकरीबन 80 अरब डॉलर के करीब बताया जाता है, जबकि फीकस आमदनी दुनिया के कम तरीन ममालिक में शुमार होती है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज की हमारी यमन पर मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक और नई दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।